कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई नहीं आप लोग बोलते हैं कि भाई पीते क्यों हो। जिस चीज के करने से जान जा रही है और पीने से अगर किसी की जान गई है तो ये तो इस कानून का औचित्य बताता है महोदय। और मैं बधाई धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कानून है और आगे भी चलेगा। ये महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। पीने को अपराध घोषित किया गया है और अगर शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं, व्यापार करने वाले, भंडारण करने वाले, सेवन करने वाले, और उनको सजा मिलती है तो ये कानून फेल कैसे है। जिस दिन ये कानून बन रहा था, संयोग से हम अध्यक्ष महोदय आपकी जगह थे, आप उनकी जगह थे और ये हमारी जगह थे। देख लीजिए महोदय, सही बात। ये कानून जब बना था, ये कानून इस परिप्रेक्ष्य में बना था, सारे लोगों का समर्थन था। और आज अगर कहीं से कोई संदेहास्पद मौत मिलती है तो जैसे लगता है कि सारे लोगों का बस एक ही दायित्व है कि साबित कर दो कि ये जहरीली शराब से मौत हुई है। हमारे मीडिया के साथी भी लग जाते। बिहार में लागू शराबबंदी कानून में क्या बदलाव होगा? आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। नई सरकार बनते ही सम्राट सरकार पर एक दबाव बनने लगा, लेकिन अब इसका जवाब सदन में विजय चौधरी ने दे दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने पहले तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का धन्यवाद अर्पण किया कि आपने साफ साफ शब्दों में जिस तरीके से नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी कानून को आगे भी सख्ती से पालन करने की बात कही, इसने सबका दिल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ विजय चौधरी ने भी सदन में कह दिया कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि बिहार में जो लोग शराब पीकर घूम रहे हैं, इलीगल तरीके से शराब बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, उन पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, साल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। एक ऐसा नियम जिसके बाद बिहार में शराब की बिक्री, खरीदी पर ब्रेक लगा दिया गया। लेकिन अब जब से नई सरकार बनी तो बिहार के खासकर शराब पीने वाले लोगों को ये लगने लगा कि नीतीश कुमार तो गए, अब तो सम्राट चौधरी आ गए, बीजेपी की सरकार आ गई, तो गुजरात के तर्ज पर यहाँ पर भी गुजरात मॉडल लागू हो जाएगा, बीजेपी मोदी मॉडल लागू करेगी। तो ऐसे में अब उन सभी को साफ संदेश विजय चौधरी ने दे दिया है कि शराबबंदी कानून लागू रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन देखिए, बिहार में जिस तरीके से आर्थिक संकट है सरकार को, और बिहार में शराब, हालांकि बार बार हम भी अपने खबर में ये बताते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, दूसरे राज्य से लाकर शराब बेची जा रही है, बिहार में शराब बनाई जा रही है, तो इन सब पर रोक जो नहीं लग पाई 10 साल के बीच, यही वजह है कि बिहार में शराबबंदी कानून में छूट देने की बात कही जा रही है। लेकिन अब उन सबको विजय चौधरी ने जो जवाब दिया है, जो विश्लेषण किया है, आप खुद सुनिए आगे इस रिपोर्ट में। और महोदय, तीसरी बात जो खास तौर से मैं चर्चा करना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष सारे लोगों ने मिलके इस सदन में एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016। जिसको पता नहीं, बोलचाल की भाषा में या साजिश के तहत इस कानून का नाम लोग शराबबंदी कानून अपने मन से कर दिए। महोदय, हत्या के खिलाफ जो कानून बना हुआ है उसको हत्याबंदी कानून कोई कहता है? ये शराब, और महोदय ये कानून हमारे नेता ने लाया था और सब लोगों ने समर्थन किया था। हम इनकार नहीं करते हैं कि आप सबकी सहमति से ये कानून बना था। और कानून सिर्फ इतना है, ये खास के हमारे मीडिया के भाइयों को अभी हम संबोधित करना चाहते हैं कि ये कानून सिर्फ इतना है
कि शराब पीने को अपराध घोषित किया गया है, और अगर शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं, व्यापार करने वाले, भंडारण करने वाले, सेवन करने वाले, और उनको सजा मिलती है, तो ये कानून फेल कैसे है? ये कानून फेल कैसे है? और सबसे बड़ी बात है महोदय कि ये सदन का कार्रवाई, अच्छा ये भी नेता प्रतिपक्ष, ये भी क्या संयोग है देखिए, जिस दिन ये कानून बन रहा था, संयोग से हम अध्यक्ष महोदय आपकी जगह थे, आप उनकी जगह थे, और ये हमारी जगह थे। देख लीजिए महोदय, ये कानून जब बना था, ये कानून इस परिप्रेक्ष्य में बना था, सारे लोगों का समर्थन था, और आज अगर कहीं से कोई संदेहास्पद मौत मिलती है तो जैसे लगता है कि सारे लोगों का बस एक ही दायित्व है कि साबित कर दो कि ये जहरीली शराब से मौत हुई है। हमारे मीडिया के साथी भी लग जाते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि पीना गलत है। शराब पीने, गांधी जी ने कहा था कि शराब पीने के बाद आदमी का व्यवहार पशुवत हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है। सरकार ने, हमने संविधान में महोदय अनुच्छेद 47 देख लीजिए, उसमें हमने ये वादा किया है देश की जनता से कि औषधीय प्रयोजनों को छोड़ के, मैंने जब दवा दारू के रूप में लेना हो, हम कोई भी नशीला या मादक पेय के व्यवहार को रोकेंगे। ये सरकार को दायित्व दिया गया है, सरकार से अपेक्षा की गई है, और महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की, अब सब लोगों ने मदद किया। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप भी मानते हैं कि ये चीज़ गलत है, कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई नहीं आप लोग बोलते हैं कि भाई पीते क्यों हो। जिस चीज़ के करने से जान जा रही है और पीने से अगर किसी की जान गई है, तो ये तो इस कानून का औचित्य बताता है महोदय। और मैं बधाई, धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कानून है और आगे भी चलेगा। ये महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। तो सुना आपने विजय चौधरी को, साफ साफ इन्होंने संदेश दे दिया है कि शराबबंदी कानून में बदलाव नहीं होंगे। लेकिन देखिए बिहार में जो हाल है, सरकार का खजाना जिस तरीके से खाली है और शराबबंदी कानून की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती है, यही वजह है कि बिहार में शराबबंदी कानून में छूट देने की बात कही जाती है। बाकी नई सरकार बनी है, आने वाले वक्त में इस पर सोच विचार किया जाता है। अपने ही एनडीए के नेताओं को विजय चौधरी और सम्राट चौधरी चुप करा पाते हैं या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।